तो हेलो, वेलकम टू माय चैनल गौरव सर बायोलॉजी। इसके पहले हम भाग 1 में मेंडल के प्रयोग और नियम पर डिस्कशन किए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि मेंडल ने कौन सा प्रयोग और किस प्रयोग में कौन सा नियम दिए थे। ये चीज हमने बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण पर प्रयोग किए। ठीक, तो आज हम चलते हैं एक संकर संकरण को पढ़ने। तो एक संकर संकरण क्या है? अगर हम इसका बात करते हैं तो एक संकर संकरण को कह सकते हैं हम कि जब एक समय में एक विपरीत लक्षण के वंशागति के अध्ययन के वंशागति को अध्ययन करते हैं एक संकर संकरण कहलाता है। एक संकर संकरण कहलाता है। एक संकर संकरण कहलाता है। ठीक, ये रहा। आप बता सकते हैं कि एक संकर संकरण किसे कहते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या क्या किया। एक विपरीत लक्षण कहने का मतलब क्या है? ये एक विपरीत लक्षण कहने का मतलब क्या है, हम आपको बताने चल रहे हैं। ठीक, इन्होंने क्या क्या किया इस प्रयोग में, एक संकर संकरण के प्रयोग में। एक जीन लिया, ठीक। बात किया जाएगा लक्षण का, लक्षण भी एक है, लक्षण भी एक ही है। ठीक, बात किया जाएगा गुण का, गुण दो हैं, मतलब जिसमें होगा एक लंबा और बौना, एक लंबा और बौना। आगे बात किया जाएगा कि इन्होंने पेरेंट्स कौन कौन से लिए थे, मतलब जनक कौन कौन से लिए थे। जनक मादा और नर लिए थे। ठीक, मादा और नर लिए थे। आगे बात किया जाएगा अगले पॉइंट की, क्या कि इन्होंने गुण जो दो लिए थे, गुण कैसे थे, जो गुण थे कैसे थे। एक अप्रभावी था और एक प्रभावी था। एक अप्रभावी था और एक प्रभावी था। ठीक, और जो जनक लिया था इन्होंने, वो जनक कैसे थे, समयुग्मक थे। कैसे थे? समयुग्मक थे। ठीक, कैसे थे? समयुग्मक थे। ठीक, इतना क्लियर हुआ कि इन्होंने क्या किया। एक जीन लिया जो कि एक लक्षण था। गुण का बात किया जाएगा, गुण दो थे, लंबा और बौना। जनक मादा और नर थे। गुण अप्रभावी प्रभावी। जनक कैसे थे? समयुग्मक थे। ठीक, समयुग्मक थे। अब ये सब जीन किसके लिए, गुण किसके लिए। ठीक, प्रभावी अप्रभावी कौन है आपको बताते हैं हम कि मेंडल जो है उद्यान मटर पर प्रयोग किए थे। ठीक, तो उद्यान मटर का एक लक्षण लेने का मतलब कि उन्होंने लक्षण कौन सा लिए थे, लंबाई का लिए थे। ठीक, लक्षण कौन सा था, लंबाई का था। लक्षण का बात किया जाएगा, वो था लंबाई का। ठीक, तो फिर वही जब गुण बात करते हैं तो लंबाई में लंबा और बौना होता है।
अगर लंबे के सिंबल का बात करते हैं तो कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे हम कैपिटल डबल टी से प्रदर्शित करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जीन जोड़े में होती हैं। जीन कैसे होते हैं? जोड़े में होती हैं। वही बात किया जाएगा जब बौने का, तो इसे हम स्मॉल टी और स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जनक कौन कौन से थे? मादा था, मादा रहेगा और नर रहेगा। ठीक, मादा मान लेते हैं हम स्मॉल टी। नर कौन सा हो जाएगा? मान लेते हैं कैपिटल टी। किसी को मान सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। ठीक, आगे बात किया जाएगा जब गुण का। हमने बताया गुण एक अप्रभावी है और एक प्रभावी है। अब इसमें से प्रभावी कौन है, अप्रभावी कौन है? प्रभावी स्मॉल टी अप्रभावी, कैपिटल टी प्रभावी हो गया। ठीक, जनक कैसे हैं? समयुग्मक। कैसे पता चला? क्योंकि देख रहे हैं स्मॉल टी मतलब मादा भी कैसी है? समयुग्मक है। और आप देख सकते हैं कैपिटल टी मतलब नर भी कैसा है? समयुग्मक है ना? बात सही है कि नहीं? समयुग्मक। ठीक, तो हम चलते हैं आगे। अब कराएंगे हम पुनः संकरण। ठीक, आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में संकरण कराया जाएगा। ठीक, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हमने बताया ये लंबा है, ये बौना है। क्लियर? ठीक, तो अब और ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है। अब हम जब संकरण कराएंगे कैसे कराया जाएगा? इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, इतना क्लियर है? तो ये जो पहली बार संकरण कराने पर प्राप्त हुआ है संतति, इसे हम F1 पीढ़ी कहते हैं। इसे हम F1 पीढ़ी कहते हैं। ठीक, और सभी कैसी संतति हैं? सभी संकर संतति हैं। कैसे संतति हैं? संकर संतति हैं। ठीक, संतति हैं। और आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे प्राप्त हुए हैं सभी के सभी? विषम युग्मक। कैसे दिखाई दे रहे हैं? विषम युग्मक दिखाई दे रहे हैं। जहां आप देख पा रहे हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी को प्रभावी कर रहा है। ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी को प्रभावी कर रहा है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी को अपना लक्षण नहीं प्रदर्शित करने दे रहा है। ठीक, तो हमने बताया था कैपिटल टी क्या है? लंबा। तो ये कैपिटल टी लंबा है, स्मॉल टी को अपना लक्षण नहीं प्रदर्शित करने दे रहा है, तो इस पौधे को हम बोलेंगे लंबा। सब कैसे हैं? लंबे हैं, लंबा। ठीक, लंबा है, सभी लोग कैसे हैं? लंबे हैं। ठीक, लेकिन संकर लंबे हैं। अब पुनः जब सेल्फिंग कराया जाएगा, सेल्फिंग मतलब स्वसंकरण कराया जाएगा। स्वसंकरण कहने का मतलब कि जो F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं वहीं से लिया जाता है। F1 पीढ़ी का संकरण कराया जाता है पुनः कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, अब क्या होगा फिर संकरण? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक, अब आपको यहां क्या दिख रहा है? कैपिटल टी एक लंबा प्राप्त हुआ है ना, और एक कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा ये भी है, परंतु ये संकर लंबा है। कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा, स्मॉल टी बौना।
एक बौना है, दो संकर लंबे हैं, एक बौना है। ठीक, तो अब अगर हम यहां इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप का बात करेंगे, आइए हम देखते हैं जीनोटाइप का। जीनोटाइप, तो यहां आप देख पा रहे हैं जीनोटाइप में कि ये लंबा है, ये दोनों संकर लंबे हैं और ये बौना है। ठीक, अनुपात का बात हो रहा है, जीनोटाइप अनुपात, तो 1:2:1, मतलब 1:2:1 है ना। एक क्या है लंबा, दो क्या है संकर लंबे, एक क्या है बौना। अब वहीं अगर फिनोटाइप का बात किया जाएगा, फिनोटाइप अनुपात का बात किया जाएगा, तब यहां आपको दिखाई दे रहे हैं कि तीनों लंबे हैं। फिनोटाइप कहने का मतलब आप ऊपर से देखेंगे, लक्षण प्रारूप, ऊपर से देखेंगे, लक्षण सिर्फ देखेंगे, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, सिर्फ एक क्या है बौना। तो लंबा आपको 3 दिखाई दे रहा है, एक आपको बौना दिखाई दे रहा है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 3:1, मतलब इसका अनुपात हुआ 3:1। ठीक, तो ये हो गया एक संकर संकरण। ठीक है, ये हो गया एक संकर संकरण। इस पर हमने बताया था पहले वाले भाग वाले वीडियो में कि एक संकर संकरण के आधार पर 2 नियम दिया गया था। पहला नियम क्या था, पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम। तो चलिए अब हम भाग 3 में प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम एक साथ लेकर आएंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, मतलब एक संकर संकरण समझ में आया, तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।